हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के क्वेश्चन आंसर, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं? एंड द आंसर इज वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। तो ये जो हमारा टॉपिक है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, तो सिंपली जब हम इन नेचुरल लॉज को ओबे करते हैं तब हम इनर पीस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहले ये जो क्वेश्चन है इसी में से हमने ये पार्ट लिया है, वी एक्सपीरियंस इनर पीस। इसके बाद बस हमें इतना लर्न करना है, व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? आराम के क्षेत्र क्या होते हैं? कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वी फील कंफर्टेबल। तो कंफर्ट जोन्स, जैसा कि इसका नाम ही है कि आराम के क्षेत्र, तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि आराम के क्षेत्र जहाँ हम आराम महसूस करें। तो कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस, तो जो कंफर्ट जोन्स होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं इन विच वी फील कंफर्टेबल, जिसमें हम काफ़ी कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हैं। अब ये जो कंफर्ट जोन्स हैं, ये दीज कंफर्ट जोन्स में बी एक्सटर्नल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल। ये जो कंफर्ट जोन्स हैं, ये हमारे कंफर्ट जोन्स ये भी हो सकते हैं ये हमारे कंफर्ट जोन्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल, और इनको हम फिज़िकल भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही ये मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक, सोशल, सामाजिक और साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक। तो जो कंफर्ट जोन्स हैं ये इतने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर इसके लिए अलग से भी कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंफर्ट जोन्स आर देयर, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम ये एक आंसर हमारा बन सकता है कि कंफर्ट जोन्स में बी एक्सटर्नल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम अब थोड़ा सा खाली समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतलब हम दिन भर बिजी रहते हैं काम करने में, और तो अगर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिले तो वो हमें कैसे मिल सकता है? वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग ऑफ अवर एक्टिविटीज़। अगर हम हमारी जो रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं उसकी प्लानिंग कर लें, प्लान करके हम अपनी एक्टिविटीज़ पे कितना समय हमें स्पेंड करना है, अगर वेल प्लान्ड हमारी एक्टिविटीज़ होंगी तो हमें काफ़ी समय फ्री मिल सकता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ? तो सिर्फ हमें इसमें 2 वर्ड्स में ही इसका आंसर लिखना है। व्हाट की जगह हमें लिखना है और बिहेवियर। जो हमारा व्यवहार है वो हमारे सच्चे विश्वासों को, सच्ची आस्था को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन था कि हमारे सच्ची आस्था को, हमारे सच्चे विश्वासों को क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो जो हमारे सच्चे विश्वास होते हैं वो हमने पढ़ा था कि हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू इनकरेक्ट बिलीफ्स लीड टू? जो हमारी गलत आस्थाएं होती हैं, जो इनकरेक्ट बिलीफ्स होती हैं, अगर हमारे अंदर वो डेवलप हो गए हैं तो वो हमें कहाँ ले जाते हैं? तो जो इनकरेक्ट बिलीफ्स होते हैं वो लीड अस टू निगेटिव एंड सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। जो इनकरेक्ट हमारे बिलीफ्स होते हैं वो हमें निगेटिव बिहेवियर की तरफ और सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है जो सेल्फ डिफीटिंग होता है। हम उस अपने व्यवहार से खुद को ही पराजित करने लगते हैं। तो जो इनकरेक्ट हमारे बिलीव्स हैं वो निगेटिव और सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, इसकी तरफ हमें लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the best judge of self-worth? स्वयं की कीमत का सही निर्णयकर्ता कौन होता है? हमारी खुद की कीमत क्या है? तो इसका आंसर है, वी आवरसेल्व्स आर द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। एक व्यक्ति खुद अपने आप में जानता है कि वो क्या है, क्योंकि कभी कभी जैसा हम दूसरों को दिखाने के लिए कभी कभी
ऊपरी या बनावटी व्यवहार भी कर लेते हैं, लेकिन हमें खुद अपने बारे में पता होता है कि वास्तव में हम क्या हैं। तो जो बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ होता है वो कौन होता है? वी आवर सेल्व्स, हम स्वयं बेस्ट जज होते हैं अपनी खुद की कीमत के। लेकिन इस आंसर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैन हिमसेल्फ इज़ द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ, कि मनुष्य खुद स्वयं की कीमत का सबसे अच्छा निर्णय करता होता है। तो हम ये दोनों वी आर सेल्व्स और मैन हिमसेल्फ, ये दोनों आंसर्स हम लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नेचुरल लॉज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर में भी आता है। व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स, कि जो नेचुरल लॉज हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं, वो क्या हैं और हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स, वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो जो नेचुरल लॉज हैं वो हैं फंडामेंटल पैटर्न्स। जो लॉज होते हैं वो क्या है? नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो जो प्राकृतिक नियम हैं वो प्रकृति और जीवन के आधारभूत नमूने हैं, यानी जो नेचर है और जो जीवन है वो इन्हीं के ऊपर आधारित होता है। दीज लॉज गवर्न आवर लाइफ्स, और ये जो लॉज हैं, ये जो नियम हैं, ये हमारे जीवन को संचालित करते हैं। लेकिन ये जो नियम हैं हमारे जीवन को संचालित करते हैं, लेकिन उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका अच्छा प्रभाव ही हमारे ऊपर पड़ता है कि अगर हम इन लॉज को ओबे करते हैं तो ये हमारी हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने में, इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, जो हमारे संबंध हैं उनमें सुधार लाने में, इंक्रीज और पर्सनल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता है यानी जो हमारी व्यक्तिगत कार्य क्षमता है उसे बढ़ाने में, एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति का अनुभव करने में। तो ये जो लॉज हैं ये इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। टाइम मैनेजमेंट और इवेंट कंट्रोल के बीच में अंतर बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है? टाइम मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग टाइम स्पेंट ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़। जो टाइम मैनेजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं समय प्रबंधन, इसका मतलब होता है कि हमने कुछ निश्चित क्रियाकलापों पर कितना समय बिताया उसको कंट्रोल करना, कि हम किसी क्रियाकलाप के लिए हमने टाइम निश्चित कर लिया कि हम इस एक्टिविटी को इतने टाइम में करेंगे। इस कंट्रोलिंग टाइम को नियंत्रित करना, स्पेंड ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़, जो क्रियाकलापों पर हमें खर्च करना है उस समय को नियंत्रित करना। वाइल इन इवेंट कंट्रोल वी कंट्रोल द इवेंट्स, जबकि इवेंट कंट्रोल में हम इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं, घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कैसे? जैसे अभी तो हमने कहा कि हमने ये टाइम टेबल बनाया कि इस एक्टिविटी पे हमें 15 मिनट स्पेंड करने हैं, लेकिन अगर हमने वो एक्टिविटी शुरू ही नहीं करी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो इवेंट हमने की ही नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो टाइम मैनेजमेंट है वो बिना इवेंट कंट्रोल के हो ही नहीं सकता। यही इन दोनों में डिफरेंस है कि विथआउट इवेंट कंट्रोल टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, कि इवेंट कंट्रोल के बिना समय प्रबंधन संभव नहीं है। अगर हम जो टाइम टेबल हमने बनाया है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम अगर इवेंट करेंगे ही नहीं तो फिर टाइम मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज़, जो हमारे सिद्धांत हैं, गवर्निंग वैल्यूज़, हमारे जीवन को संचालित करने वाले सिद्धांत, जिनके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यूज़, और उन गवर्निंग वैल्यूज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं? आइडेंटिफाई यानी पहचानना।
आंसर है गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। तो जो गवर्निंग वैल्यूज़ होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने गवर्निंग वैल्यूज़ होते हैं, तो जो गवर्निंग वैल्यूज़ होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं, नींव होते हैं किस चीज़ की? ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि के। क्योंकि गवर्निंग वैल्यूज़ व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हैं, तो इस जो सक्सेस होगी वो भी पर्सनल होगी, फुलफिलमेंट भी पर्सनल होगा। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सफलता प्राप्त होगी और संतुष्टि प्राप्त होगी। वी कैन आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यूज़। अब हम उन गवर्निंग वैल्यूज़ को कैसे पहचानेंगे? तो वी कैन आइडेंटिफाई और गवर्निंग वैल्यूज़ बाय आइडेंटिफाइंग और प्रायोरिटीज़। हमने जब ये लेसन लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था तब इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिफाई और गवर्निंग वैल्यूज़, हम अपने गवर्निंग वैल्यूज़ को पहचान सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग आवर प्रायोरिटीज़, अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचान लें। और इन प्राथमिकताओं में से भी एंड आउट ऑफ दीज प्रायोरिटीज़ व्हाट वी वैल्यू मोस्ट, और इन प्रायोरिटीज़ में से भी हम किन प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने गवर्निंग वैल्यूज़ को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। व्हाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ? हमें कंफर्ट जोन्स को क्यों छोड़ना चाहिए और कैसे? इसका आंसर है वी शुड लीव अ कंफर्ट जोन्स टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। अगर हम किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना चाहिए। अगर हम कंफर्ट जोन्स को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। फिर इसका सेकेंड पार्ट है कि हाउ, तो इसका आंसर है वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। अगर हम प्रयत्न करते हैं और अपने आप को वचन देते हैं, प्रयत्न और वचनबद्धता, एफर्ट एंड कमिटमेंट, तो इसके द्वारा हम इन कंफर्ट जोन्स को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ सॉल्व प्रॉब्लम्स? कि जो हमारे सही आस्थाएं होती हैं, सही विश्वास होते हैं, वो कैसे समस्याओं को हल करते हैं। तो इसका आंसर है करेक्ट बिलीव्स लीड अस टू करेक्ट एंड पॉजिटिव बिहेवियर। जो हमारी सही आस्थाएं होंगी, सही विश्वास होंगे, तो वो हमें सही और सकारात्मक व्यवहार की ओर लेके जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा इनकरेक्ट बिलीव्स निगेटिव बिहेवियर, तो करेक्ट बिलीव्स पॉजिटिव बिहेवियर। तो जो हमारे करेक्ट बिलीव्स होते हैं वो हमें सही और पॉजिटिव सकारात्मक व्यवहार की ओर लेके जाते हैं। और जब ये हमारा करेक्ट बिहेवियर है ये हमें हेल्प करता है टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी मानवीय संबंधों से संबंधित समस्याएं एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स और कार्य क्षमता से संबंधित समस्याएं विच आर द रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट बिलीव्स। जो कि इनकरेक्ट बिलीव्स, जो हमारी गलत आस्थाएं थीं, उनका जो ये परिणाम थी, किस चीज़ का परिणाम थी? इनकरेक्ट बिलीव्स का। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, ये किस चीज़ का रिजल्ट थी? इनकरेक्ट बिलीफ का। तो जो करेक्ट बिलीव्स होते हैं वो सब इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं, इन सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मीट नीड्स विद इनकरेक्ट बिलीव्स? जब हम इनकरेक्ट बिलीव्स यानी जो हमारी गलत आस्थाएं हैं उससे जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब क्या होता है? आंसर, व्हेन वी मीट नीड्स विद इनकरेक्ट बिलीव्स वी गेट ट्रैप्ड इन ए डाउनवर्ड स्पाइरल। तो जब हम अपने गलत विश्वासों, गलत आस्थाओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वी गेट ट्रैप्ड, हम फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? डाउनवर्ड स्पाइरल, हमें नीचे पतन की ओर ले जाने वाले एक भंवर में हम पतन की ओर, डाउनवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल मीन्स क्या हुआ? पतन, हम पतन की ओर नीचे गिरते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? हम ज़्यादा देकर ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
इसका आंसर है कि इफ़ वी शेयर अवर एक्सेस थिंग्स विद अदर्स, अगर हमारे पास जो चीज़ हमारी आवश्यकता से अधिक है, अगर हम उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दे विल ऑल्सो शेयर देयर एक्सेस थिंग विथ अस, तो वो भी उनके पास जो चीज़ आवश्यकता से अधिक है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जिसके साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं पलट के वैसा ही व्यवहार हमें अपने लिए मिलता है। इसको अगर ऐसे समझें कि देखिए कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में जाते हैं, तो पिकनिक में जाते हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं, तो सब अलग अलग जो जिसको पसंद है अपनी अपना सामान हर व्यक्ति लेकर जाता है, और फिर जब वहाँ सब इकट्ठे एक साथ बैठते हैं तब क्या होता है कि जिसके पास अलग अलग जो सामान है, किसी के पास ब्रेड है, किसी के पास चिप्स हैं, किसी के पास पूड़ी है, किसी के पास सब्जी है, किसी के पास पिकल है, तो सब लोग, और नॉर्मली सब लोग जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ही लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ क्या होता है कि हम सब लोग आपस में शेयर कर करके वो चीज़ें उनको एंजॉय करते हैं। तो हम लेकर तो गए थे सिर्फ 2 सामान, लेकिन जब हमने आपस में शेयर करा तो हमारे पास सबने कुछ कुछ हमें दिया, हमने सबको दिया, तो हम सबके पास हम जितना सामान लेकर गए थे उससे ज़्यादा आइटम हो गए एंजॉय करने के लिए ना। तो इसलिए कहा है कि जब हम अपनी आवश्यकता से जो हमारे पास अधिक चीज़ें वो दूसरों के साथ बांटते हैं तो दूसरे भी अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ें हमारे साथ बांटते हैं। इन दिस वे वी कैन हैव मोर बाय गिविंग मोर, और इस प्रकार हम दूसरों को अधिक देकर उनसे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर, और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।